किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर खाना बनाने के साथ साथ हम साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं और हर महीने हमें यहाँ की क्लीनिंग मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। हर महीने जब नया सामान लाते हैं उससे पहले हमें किचन में भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि कौन सा कंटेनर खाली है, कौन से को क्लीनिंग की ज़रूरत है, पुराना जो सामान है वो कितना बचा है, नया लाएंगे वो कहाँ रखेंगे, वगैरह वगैरह। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है नीतू एंड यू आर वॉचिंग इट्स होमली हैबिट। आज मैं आपके साथ अपनी किचन का एक टूर वीडियो शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपनी सारी ही चीज़ों को मेंटेन करके रखती हूँ। तो आइए चलते हैं किचन में मेरे साथ अंदर। यहाँ से किचन का एंट्रेंस दिख रहा है, ये वाला डोर बालकनी को जाता है और आगे बढ़ते ही मेरा किचन आ जाता है। यहाँ पर ये एक थोड़ा सा स्पेस है वॉल के ऊपर। मैंने यहाँ पर कुछ अपने DIY किए हुए इस तरह के आर्ट वर्क लगाए हैं। कोई ज़रूरी नहीं था, पर मुझे अपने घर को डेकोरेट करके रखना अच्छा लगता है। यही वजह है कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करके रखती हूँ। किचन के डोर के ऊपर मैंने ये किचन वॉल हैंगिंग लगाया है जो मेरा DIY है। आप लोगों ने कई बार पूछा था कि मैंने इसे कैसे बनाया, तो आज देखिए। एक प्लाईवुड का टुकड़ा था जिसे मैंने एरो शेप में कट किया और उसके ऊपर ना डेकोपाज करके थोड़ी सी वाइट कलर की पेंटिंग कर दी। फ्लावर पैटर्न के ऊपर मैंने एक्रिलिक आउटलाइनर से कुछ डॉटेड पैटर्न ड्रॉ कर दिए और जो हार्ट शेप और किचन देख रहे हो, ये स्टिकर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, वही चिपका दिए मैंने। और जो आप छोटे छोटे पिंजड़े हाउस शेप में दिख रहे हो वो मैंने एक्रिलिक कलर से बनाए हैं और वार्निश कर दी ऊपर से। इसे टांगने के लिए एक डोरी लगा दी और नीचे में थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए 2 टैसल्स। बस बनके तैयार हो गया। अब किचन में एंटर करते ही बिल्कुल सामने मेरा फ्रिज आता है, जिसके हैंडल के ऊपर मैंने अपनी DIY की हुई ये टॉवल लगा कर रखी है, जो हैंडल को तो प्रोटेक्ट रखती ही है, साथ में अगर गंदे हाथ होते हैं या कोई कंटेनर जो फ्रिज में रखना होता है उन्हें भी क्लीन कर सकते हैं। फ्रिज के ऊपर वॉल पर मैंने कुछ इस तरह की पेंटिंग्स लगाई हैं और फ्रिज के टॉप पर मैंने कवर डालने के बाद एक नॉर्मल कप को यूज़ करा है टिश्यूज़ रखने के लिए और एक रोटेटिंग ट्रे या लेज़ी सुजन बोल सकते हो आप। इसमें मैंने कुछ इस तरह की जो डेली इसेंशियल्स चीज़ें होती हैं, कैबिनेट्स में जगह नहीं बची थी तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। लेने में भी इजी है और दिखने में भी काफ़ी एस्थेटिक अपीयरेंस आता है। अब फ्रिज के एकदम पास में ही ये पूरा एक लॉन्ग एलमेरा टाइप से स्टोरेज दिया हुआ है, जिसके अंदर सारा ही ग्रॉसरी का सामान अच्छे से स्टोर हो जाता है। अलग अलग टाइप के मैंने कंटेनर्स, बास्केट्स, जार्स यूज़ करे हैं सामान को रखने के लिए। आपने पहले भी मेरे वीडियोस में देखा है कि मैं अपना ग्रॉसरी और ये सारा सामान कैसे स्टोर करती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार ज़रूर चेकआउट करना। अब फ्रिज के बिल्कुल पास से ही मेरा काउंटर टॉप स्टार्ट हो जाता है। ब्लैक कलर में है और ये ना एक रेंटेड किचन है, तो रेंटेड अपार्टमेंट में इसी तरह की मुझे किचन मिली है। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही अपने कुछ क्रॉकरी की प्लेट्स और प्लेटर रखे हैं जो डेली बेसिस पर हम यूज़ करते हैं, कभी स्नैक्स, कभी नाश्ता, इस तरह की चीज़ों के लिए। तो बार बार कैबिनेट में रखना निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इजी एक्सेस के लिए मैंने इनको यहाँ पर रखा हुआ है। और इनके नीचे मैंने इस तरह का एक कॉटन की रोप का मैट डाला हुआ है, जिससे क्रॉकरी थोड़ी सी प्रोटेक्टेड रहे, डायरेक्ट वो काउंटर टॉप के टच में ना आए। यहाँ से आगे बढ़ते ही मैंने यहाँ पर एक वुडन प्लैंक को वॉलपेपर से कवर कर दिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा सामान रखा है, साथ में एक आर्टिफिशियल प्लांट भी रखा है थोड़ा सा डेकोरेशन ऐड करने के लिए। और ये एक ना रीपर्पस किया हुआ जूस का जार है, जिसे पेंट करने के बाद मैंने एक स्पून होल्डर में कन्वर्ट कर दिया है। ये कुछ जैम की खाली बॉटल्स थी जिन्हें भी मैंने रीपर्पस किया है। और इस तरह प्लांटर के अंदर मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट रखा है। इसका बेस ना ब्लैक कलर में था तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था और आई सूदिंग भी नहीं था। तो इस तरह से आप देखो इसकी अपीयरेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का एक रोप बास्केट यूज़ करा है, जिसमें रखने के बाद यहाँ का लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और काफ़ी आई कैचिंग भी लगता है।
अब यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मैंने इस तरह का एक 3 टियर रैक रखा है जो भी मेरे फ्रूट्स वगैरह हैं उनको रखने के लिए। तो इससे स्पेस भी सेव हो जाता है और एक ही जगह पर हम काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। यहीं पर सिंक है और एक बास्केट में मैंने अपने सारे धुले हुए बर्तन रखे हैं जो अभी सूख रहे हैं। सिंक भी काफ़ी मैं क्लीन करके रखती हूँ। और सिंक के आगे बढ़ते ही यहाँ पर थोड़ा और सामान आ जाता है जो कुकिंग से रिलेटेड है। एक इंडक्शन रखा हुआ है जिस पर मोस्टली मैं पानी गर्म करना, चाय बनाना, दूध गर्म करना, इस तरह की चीज़ें करती हूँ। और ऊपर की साइड में कैबिनेट है तो अंडर द शेल्फ मैंने इस तरह का एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र लगा रखा है जिसमें जो डेली बेसिस पर कप यूज़ होते हैं चाय वगैरह पीने के लिए वो मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। नीचे की साइड में अगेन एक वुडन प्लैंक में मैंने कुछ अपने स्पैचुला और जो ऑयल कंटेनर और वाटर जग है वो रखा हुआ है। कुकिंग में काफ़ी कन्वीनियंट रहती हैं ये चीज़ें, ईजिली अवेलेबल हैं यहाँ पर अगेन मैंने एक ग्लास जार को रिपर्पस किया है। जो भी स्पैचुलास वगैरह आप देख रहे हो उन्हें मैं 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के निकले और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं, यूज़फुल भी हैं। साथ में काउंटर टॉप के ऊपर कोई चिमनी या हॉब नहीं है, वॉल खाली थी तो मैंने एक थोड़ा सा DIY यहाँ पर लगा दिया है। और कुक टॉप के नीचे ही मैं चिमटा, लाइटर, पकड़, इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। यहीं पर कॉर्नर पे मैंने इस तरह की एक शेल्फ़ रखी हुई है जिसके ऊपर में खड़े मसाले हैं और नीचे की साइड में टी, शुगर और साल्ट के कंटेनर रखे हुए हैं। कुकिंग के टाइम पे ये चीज़ें इजीली एक्सेसिबल हैं तो हम इन्हें आसानी से ले सकते हैं। और यहीं पर मैंने रोटी का कैसरोल रखा है जिसके नीचे अगेन मैंने ये कॉटन का एक मैट लगाया हुआ है। तो इससे थोड़ा सा ना एलिगेंस भी ऐड हो जाता है, किचन भी थोड़ी कलरफुल लगती है और दिखने में भी थोड़ा सा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं हम ऊपर के कैबिनेट्स में। यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें हैं बहुत संभाल के रखी हुई हैं। पीछे मसाले के कंटेनर हैं और ऊपर की साइड में जो भी ब्रेकफास्ट और स्नैक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी रखी हुई हैं। तो इस तरह के कैबिनेट के अंदर जब चीज़ें रखते हैं तो अच्छे से अंदर की अंदर क्लीन भी बनी रहती हैं और अगर थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है ना तो विजिबल भी नहीं होता है, कैबिनेट के डोर क्लोज रहते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है इस तरह की किचन का। अब इस साइड वाले जो भी कैबिनेट्स हैं इनके ऊपर भी मैंने कुछ इसी तरह का जो भी निकनैक आइटम है वो रखा हुआ है। कोशिश करती हूँ एक तरह का सामान ना एक कैबिनेट के अंदर हो। जैसे यहाँ पर सारे ही मिक्सी, मिक्सर, इस तरह की चीज़ें हैं, जो भी स्लाइसर है, जूसर है, इस तरह से सामान रखने से ना कैबिनेट्स प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज दिखते हैं। और ऊपर के कैबिनेट में मैंने जो भी किचन टॉवल हैं वो सारी रखी हैं, बाकी खाली है, आगे सामान रख सकता है इसमें। इसके बाद यहाँ पर एक कैबिनेट आता है जिसके अंदर मैंने क्रॉकरी का सारा आइटम रखा हुआ है। डोर के ऊपर मैंने एक DIY ऑर्गेनाइज़र लगाया है जिसमें सारी मेजरिंग स्पून्स आ जाती हैं। और बाकी के कैबिनेट में मैंने थोड़ा थोड़ा करके सामान रखा हुआ है और काफ़ी स्पेस अभी भी अवेलेबल है तो और भी मैं सामान इसके अंदर रख सकती हूँ। जितना मेरे पास था उतना सफिशिएंट आ गया अच्छे से इसके अंदर। अब कुकटॉप के एकदम नीचे की साइड में ये ड्रॉर दिए हुए हैं तो इसके अंदर जो भी इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी आ जाती हैं। जैसे छलनी है, चम्मचें और जो भी क्लिप्स वगैरह हैं वो उसके नीचे वाला जो ड्रॉर है उसके अंदर मैं कुछ इस तरह से अपने बर्तनों को स्टोर करती हूँ। जो भी पैन वगैरह हैं वो, लिड्स वगैरह हैं वो, और जो सबसे नीचे वाला ड्रॉर है उसके अंदर मेरी सारी कढ़ाइयाँ और कुकर रखे हुए हैं। इस ड्रॉर में सारी कटोरियाँ, ग्लास, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। और इसके नीचे वाला जो ड्रॉर है उसके अंदर मैं रखती हूँ सारी ही प्लेट्स और इस तरह की। ये एक ही ड्रॉर नीचे दिया हुआ है तो इसमें मैं एडजस्ट करके अपना सारा सामान इस तरह से स्टोर कर देती हूँ। अब सिंक के नीचे जो भी इस तरह के कैबिनेट ये दिए हुए हैं ये खाली रखती हूँ क्योंकि बर्तनों की जो बास्केट है धुलने के बाद जब खाली हो जाती है तो यहाँ रख देती हूँ और क्लीनिंग एसेंशियल्स यहाँ पर रहते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने काउंटर टॉप को और सारी ही चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। चीज़ें व्यवस्थित हैं और स्पेस भी काफ़ी सारा अवेलेबल है। आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में अमेजिंग आइडियाज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।